अमरउजाला.com से मैं अक्षय कुमार। चुनावी दौरे में इस समय हम लोग पहुँचे हैं श्रावस्ती। श्रावस्ती ज़िले का अपना एक इतिहास है, अपना एक भूगोल है। श्रावस्ती भगवान बुद्ध की तपस्थली है। इस समय हम उसी तपस्थली में खड़े हैं। आप पीछे देख सकते हैं, ये बहुत ही पुराना यहाँ वटवृक्ष है। बताया जाता है कि भगवान बुद्ध ने इसी के नीचे तपस्या की थी। आपको यह भी बता दें कि आप इस वटवृक्ष को देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना पुराना है। शासन प्रशासन ने इसको बचाए रखने के लिए कई लोहे के एंगल भी लगा रखे हैं जो इस वटवृक्ष को सुरक्षित किए हुए हैं। हमारे साथ हैं शिव कुमार पाठक जी, जो अपने श्रावस्ती के सहयोगी हैं। आइए हम उनसे जानते हैं इस स्थल और इस स्थल की ऐतिहासिकता के बारे में। शिव कुमार, ये मूल श्रावस्ती है। श्रावस्ती ये पूरा प्रांगण 17 एकड़ में फैला हुआ है। ये कौशल की राजधानी श्रावस्ती रही है। ये अचरावती नदी के तट पे बसा हुआ था। उस समय इसकी आबादी 6 लाख रही है। भगवान बुद्ध भ्रमण के दौरान ये स्थल उनको पसंद आया और इसी स्थल पे, इसी वटवृक्ष के स्थल पे बैठ करके भगवान बुद्ध 24 साल बिताए थे। एक वर्ष वो पूर्वाराम पे रहे थे और 24 साल इसी स्थल पे बिताए थे। जब भगवान बुद्ध यहाँ तपस्या के दौरान जाने लगे तो उन्होंने कहा कि कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे रहें। तो उन्होंने 2 वृक्ष दिया था, जो वही वृक्ष यहाँ श्रावस्ती में रोपा गया था। इस वृक्ष की आयु इस समय लगभग 2600 साल पुरानी है, जहाँ पे आज भी जो बौद्ध अनुयायी हैं वो आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है। ऐसे में यह प्रांगण थोड़ा अनुयायियों से कम है। अन्य मौसम में यहाँ पर देश विदेश से आने वाले पर्यटकों की भारी भीड़ होती है। अभी हमारे सहयोगी शिव कुमार जी बता रहे थे, श्रावस्ती का अयोध्या से भी कुछ संबंध है। हाँ, श्रावस्ती ये कन्नौज के राजा ने यहाँ पे एक धम्म सभा बनवाया था, जो खुदाई में कांसाइन उठी जापान के बच्चे शोध के लिए आए थे और वो ज़मीन के अंदर दबा हुआ था। वो खुदाई में निकला है, जो 1168 में लगभग 1154 में वो शिलापट मिला है उस समय का, जिस समय 1154 में कन्नौज के राजा ने इसको बनाया हुआ था। अभी हमारे यहाँ भ्रमण के दौरान चंपत राय जी आए हुए थे। वो बता रहे थे 1128 में वहाँ पे शिलापट निकला है और 1154 में यहाँ पे निकला है। तो ये अयोध्या से संबंध श्रावस्ती का रहा है, जिससे इस शिलापट से जाहिर होता है कि ये संबंध बहुत पुराना है। श्रावस्ती, अयोध्या, सारनाथ, ऐसे बहुत एक दूसरे से जुड़े हुए बौद्ध व धर्म स्थल हैं। आइए आपको यहाँ पर दिखाते हैं इस बोधि वृक्ष और बौद्ध स्तूप के बारे में क्या लिखा गया। यह बौद्ध परिसर 17 एकड़ में फैला हुआ है। इसका हर कोना अपने आप में कुछ न कुछ खासियत, कुछ न कुछ विशेषताएं रखता है। तो आइए हम अपने सहयोगी शिव कुमार जी से हमारे पीछे जो ये दिख रहा है इसके बारे में जानते हैं कि ये क्या है, इसके बारे में बताएं। ये परिसर 17 एकड़ में फैला हुआ है। ये भगवान बुद्ध जब यहाँ पे आए तो भ्रमण के दौरान इनको ये स्थल पसंद आया और सेठ सुदत्त ने राजा प्रसेनजीत के पुत्र जेत कुमार से 1800 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं लेकर करके इसको खरीदा था। और इसी परिसर में भगवान बुद्ध रहते थे, तपस्या करते थे। ये सामने गंधकुटी के नाम से जाना जाता है। गंधकुटी ये 7 मंजिला था, 5 चंदन के लकड़ी का था और 2 ईंट का था। ये भगवान बुद्ध के रहने का स्थान है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ बौद्ध टूरिस्ट भी इस गर्मी में भी भ्रमण के लिए आए हुए हैं। और ये परिसर किस लिए इस्तेमाल होता था? यह सभा मंडप, जहाँ पर बौद्ध से जुड़ी पठन पाठन के लिए इस जगह का इस्तेमाल होता था।
एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।